मित्रों, आपकी पत्रकार वार्ता में सबका आपका स्वागत है। पिछले कल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और वो निर्णय जो आज के दौर पर एक ग्लोबल इशू है, बेरोजगारी। और मेरा ये मानना है कि बेरोजगारी किसी देश का, किसी प्रदेश का ही मुद्दा नहीं है, ये ग्लोबल इशू आज की तारीख में है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार की ओर से बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयासरत रहे और पिछले कल जो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की, उस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो 10 लाख नौजवानों को देश भर में अलग अलग विभागों में नौकरी देने का ऐलान करना, और ये मैं कह सकता हूं कि शायद आज तक के इतिहास में भारतवर्ष में पहली बार इतने बड़े स्केल पर नौकरी देने का निर्णय करना फेज्ड मैनर में, और इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में जहां जहां भी रोजगार की संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं को तलाशने का प्रयत्न काफ़ी तेज़ी से पिछले दिनों चला हुआ था और उसके लिए एक चरणबद्ध तरीके से रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू हो और उस प्रक्रिया को 1.5 साल के अंदर उसको पूरा किया जाए, इस दिशा में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। और इसी को फर्दर सप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़कर के मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे थे कि कुछ लोग विपक्ष के बहुत सारी बातों को लेकर के जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे कि सेना में भर्ती नहीं हो रही है। मोदी जी की सरकार में सेना की भर्ती पर रोक लगा दी, ये आरोप लगाने का प्रयत्न हमारे विपक्ष के लोग गाहे बगाहे करने की कोशिश कर रहे थे। मित्रों, आप सबको इस बात की जानकारी है कि हमारा एक बहुत बड़ा स्पैन लगभग 2-2.5 वर्ष का लगभग ऐसा स्पैन जो है कोविड काल में गुजरा है, जिसमें पूरी दुनिया बड़े संकट के दौर में से गुजरी, देश भी और प्रदेश भी। और कोविड की परिस्थिति में